भगवान देवाधिदेव महादेव की आराधना करने का कारण क्या है? क्या कारण, क्यों करना चाहती हो, किस लिए? शत्रुपा, कोई धन की कमी नहीं है, वैभव की कमी नहीं है, सत्ता की कमी नहीं है, ना धन की कमी है, ना वैभव की कमी है, ना सत्ता की कमी है, ना किसी चीज की कमी है। फिर आखिर तुम्हारे यहां संतान भी है, फिर क्यों तुम शिवजी की आराधना क्यों करना चाहते हो? आवाज पकड़ रहा है, खींच रहा है, देखिए। फिर तुम शिवजी की आराधना क्यों करना चाहती हो, किस लिए? शत्रुपा जी ने कहा अपने पति मनु से, शिव की आराधना किसी चीज की कामना के लिए नहीं करी जाती है। अगर मन में कोई कामना हो, शंकर जी की आराधना करो, वो बात दूसरी है, पर जरूरी नहीं कि आप कामना कर कर शिव की आराधना करें। निष्कपट भाव से, बिना कुछ मांगे भी, बिना कुछ मांगे। अगर हम शंकर भगवान की आराधना करते हैं तो उसका फल जरूर मिलता है। एक बात बहुत अच्छे से याद रखना, जिनके घुटने में तकलीफ होती है, जिनकी कमर में तकलीफ होती है, वो बैठने से पहले या तो दीवार ढूंढ लेते हैं, ईंटा ढूंढ लेते हैं, या कुर्सी ढूंढ लेते हैं। बोलो सही है कि गलत है? जम के बोलो जरा, सही है? कहीं ना कहीं उनको टिकना है, कहीं ना कहीं बैठना है। अब इतनी भीड़ है, जिनके घुटने में तकलीफ है वो बैठने के लिए ईंट ढूंढ लेते हैं, जिनके कमर में तकलीफ है बैठने के लिए कुर्सी ढूंढ लेते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, कमर में दर्द हुआ, घुटने में दर्द हुआ तो कुर्सी और ईंट ढूंढी जाती है। जिसके हृदय में दर्द होता है तो महादेव का दरवाजा ढूंढा जाता है। वो महादेव का दरवाजा ढूंढता है। दिल दुखे, हृदय में अगर कोई ठेस पहुंचे, हृदय में अगर दुख है, हृदय में अगर तकलीफ है, हृदय में अगर कष्ट है, हृदय में अगर तकलीफ है, तो वो शिव का द्वार ढूंढता है, भगवान शंकर की चौखट ढूंढता है। शंभु शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। घुटने में दर्द हो, कमर में दर्द हो तो कुर्सी, ईंट, दीवाल बैठने के लिए ढूंढी जाती है। और दिल में अगर दर्द हो, तकलीफ हो, भीतर से हृदय रो रहा हो, कष्ट हो, तकलीफ हो, तो मेरे देवाधिदेव महादेव का द्वार ढूंढा जाता है, जहां पर बैठकर भीतर के सारे दुख केवल उसके मंदिर की चौखट पर चढ़ने से ही समाप्त हो जाते हैं। ज्यादा कुछ करो ना करो, ज्यादा कुछ करना हो करो, ना करना हो मत करो, पर उसकी चौखट पर चढ़कर चले ही गए तो दुख मिट गए, तो कष्ट मिट गए। शत्रुपा जी कह रही हैं कि मांगने के लिए नहीं मैं भजन कर रही हूं शिव जी का। शिव महापुराण की कथा में बैठकर आप कुछ नहीं भी मांगोगे ना, केवल घर से चले और एक कामना कर कर चल देना, एक कामना कर कर के बाबा तेरी कथा सुनने जा रही हूं, तपती हुई बैसाख की धूप में, गर्मी में, चिलचिलाती हुई गर्मी में, गर्मी भी बहुत पड़ने वाली, बैठूंगी कथा सुनूंगी, पर बाबा तेरे ऊपर भरोसा कर कर जा रहे, एक कामना भी कर कर निकले हो घर से। 7 दिन की कथा सुनी है, 3 महीने का इंतजार करना, ये झोली बाबा खाली नहीं रखेगा, भर कर भेज देगा, कि उसकी निश्चितता। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे,
खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरी जा रही हो, उठा लो। शिव महापुराण ने किसको क्या दिया? अपने मोहल्ले में, अपनी कॉलोनी में, अपनी सोसाइटी में, जहां तुम रहते हो, अपने गांव में, जिसने पशुपति व्रत करा है उससे एक बार पूछना कि तेरी कामना पूरी हुई कि नहीं।